कृषि से संबंधित अध्यादेश पर संसद में बिल लाने वाली केंद्र की मोदी सरकार को विपक्ष के साथ साथ साथियों से भी झटका लगा है। बिल को किसान विरोधी बताते हुए केंद्रीय मंत्री और श्रोमणी अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इस बिल को लेकर किसने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, आइए सुनाते हैं आपको हम। पंजाब के किसान और हम एक किसानी सूबा हैं। हमारे राज्य में 99% नहीं तो 100% सब किसान से जुड़े हुए हैं। जो दुकानदार है उसकी दुकानदारी भी किसान पे निर्भर है, जो आड़तिया है, जो व्यापार है, वो सब किसान पे निर्भर है। एक किसान ही नहीं, उसके साथ मजदूर जुड़े हुए हैं, उसके साथ आड़तिया जुड़ा हुआ है, उसके साथ दुकानदार जुड़ा, पूरी इकोनॉमी किसानी पे चलती है। जो ये किसानों को लग रहा है हमारा एग्जिस्टिंग ढांचा हिल के प्राइवेट प्लेयर्स आके हमारा भविष्य नष्ट कर देंगे, जिस करके वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो क्या इनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? इनकी शंकाएं दूर नहीं होनी चाहिए? क्या कुछ उस बिल में ऐसे प्रावधान नहीं होने चाहिए जिससे ये एजिटेशन थमे? क्या ये समय है कि देश में किसानों का एजिटेशन हो? और सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारी पार्टियों ने इसका किया। और ये एजिटेशन सिर्फ पंजाब में नहीं, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कई राज्यों। मैंने कल अपने साउथ इंडियन एमपी से बात करी, उधर भी किसानों का विरोध है। तो जो उनके फायदे का बिल लेके आ रहे हैं, कम से कम उनको तो फायदा नजर आए। और ये मुझे दुख इस बात का कि आप इसको कहे कि ये राजनीति है। भाई, किसान के ऊपर क्या राजनीति है? जे ठीक है, राजनीति में वो एक बारी भड़काया जा सकता है, 2 बारी भड़काए, लेकिन लगातार जो 2-2 महीने सड़कों पे बैठा है, फिर उसके मन में डर है। साथ रहेगी या फिर वो ये पार्टी के फैसले होते हैं, मेरे फैसले नहीं है। ये पार्टी बैठेगी और इसका फैसला भविष्य का करेगी। अगर आपको समझाया जाएगा तो क्या वापस आने की कोई संभावना है? देखिए, जब तक किसानों की शंकाएं दूर नहीं होती, तब तक तो कुछ आगे के बारे में सोचने का मतलब ही नहीं है। सभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सरपरस्त सरदार प्रकाश सिंह बादल देश के किसानों के नेता माने जाते हैं और सरदार प्रकाश सिंह बादल ने सारी जिंदगी किसानों के लिए लाई। ये जो किसान बिल है, हमारी पार्टी के बगैर पूछे लाया गया। मैंने पार्लियामेंट में बोला, जब ये बिल ऑर्डिनेंस कैबिनेट में लाया गया था, उस समय भी मैंने हमारे मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट में बोला कि ये किसानों के लिए बिल ला रहे हो, किसानों से जरूर पूछो इसमें क्या क्या कमी है और जो किसान चाहते हैं वैसे किया जाए। मैं किसान हूँ, हमारी पार्टी के सारे वर्कर किसान हैं, हमें मालूम है क्या चीज़ किसान के हक में क्या नहीं है। ये हमारा फर्ज है कि जो किसान की हक की बात हो सरकार को बताए। हमने कोशिश की, पर अगर सरकार ने नहीं मानी तो ये हम कुछ नहीं कह सकते। बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स, बड़े बड़े औद्योगिक घराने, उनको हम कैसे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में उनको घुसाया जाए, और उसमें बाधक कौन था? राज्यों का
मंडी कानून, एग्रीकल्चर APMC, प्रोड्यूस मार्केटिंग APMC, और मध्य प्रदेश में जब कृषि मंत्री था 1982 में, तब हमने इसको बड़ा एक सख्त किसानों के पक्ष में बनाया था, जो आज भी लागू है। अब ये APMC का जो अधिकार है उसको खत्म कर रहे हैं और राज्यों का अधिकार छीन रहे हैं। अब कोई भी व्यापारी, बड़ा व्यापारी मंडी खोल सकता है और उस मंडी खोलने में उसको इजाज़त इस कानून में मिल गई। और पहले मंडी कानून में यह था, कहीं किसान का वज़न या कीमत में कहीं लेन देन में गड़बड़ी हुई, नॉन पेमेंट हुआ, तो वो विवाद मंडी के अंदर निपट जाता था। अब ये उन्होंने अधिकारियों को सौंप दिया। ये चारों ऑर्डिनेंसेस को एक साथ देखना चाहिए, जो कि पूरे तरीके से किसान विरोधी है और इसका विरोध होना चाहिए। मैं बधाई देता हूँ श्रीमती बादल को, जिन्होंने इस्तीफा दिया, और दुष्यंत चौटाला जी को भी ये बात समझ लेना चाहिए कि अगर उन्होंने भाजपा का समर्थन इसमें किया तो उनके खुद के चुनाव में उनको जमानत जब्त होने वाली है। ये किसानों के पक्ष में खड़े हों, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी के वो पौत्र हैं, और चौधरी देवीलाल जी आज होते तो क्या करते, सड़कों पे आ जाते। आप कुर्सी छोड़िए और भाजपा का विरोध करिए। तो कहते रहे कि एनडीए की जो सरकार है, ये लोग किसान विरोधी हैं, ये लोग मजदूर विरोधी हैं, ये लोग गरीब विरोधी हैं। अब आप देख सकते हैं उन्हीं के अलायंस पार्टनर के जो मिनिस्टर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी विरोधी कानून जो है ज़बरदस्ती जो है लोगों पे थोपना चाहते हैं। उस वजह से ये डिफरेंसेस तो उनके एनडीए में भी दिख रहा है कि ये कानून जो है पूरी तरीके से ये किसान विरोधी कानून है। प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा है कि ये किसानों की तरक्की के लिए है। हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन किसानों को आज़ादी मिली है अब ये 3 अध्यादेश आने की वजह से। अब इसमें विपक्षी पार्टियां गुमराह कर रही हैं और कुछ लोग गुमराह हो भी जाते हैं, और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे सबको ये बात समझ में आएगी और इससे किसानी को फायदा होगा, किसान आगे बढ़ेगा और किसान तरक्की करेगा।